स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, चाय के ब्लेंड के बारे में, एक अच्छी चाय के बारे में, एक अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल आप विचार कर रहे होंगे। आप चाय व्यापार में आने वाले होंगे तो आपको एक्सपीरियंस कम होगा। मेरी बात समझने के लिए किसी एक्सपीरियंस बंदे से इस बात को फिर से समझने की कोशिश करें। लेकिन जो लोग पहले से चाय व्यापार में आए हुए हैं, जिनको लगभग 6 महीने हो गए हैं या साल भर हुआ है या फिर 2 साल हो गए, वो एक चीज़ के लिए तो परेशान होंगे कि भैया कोई मुझे अच्छी चाय दे दे। हम लगातार गार्डन्स मंगवा रहे हैं, गार्डन फ्रेश मंगवा रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो हमारा कॉम्पिटिटर्स बैठा है, जितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, उसके मुताबिक हमारा चाय सेट नहीं हो पा रहा है, वैसा ब्लेंड नहीं बन पा रहा है। और इसको लेके सर पटक रहे हैं क्योंकि गोडाउन में खर्चा कर दिया, ऑफिस में खर्चा कर दिया, मशीन्स में खर्चा कर दिया, पैकेट्स में खर्चा कर दिया, पेमेंट्स जा रही है, खर्चे हो रहे हैं, उधारी है, बहुत सारा टेंशन है, लोन लेकर बैठ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर लग गई है। अब हम क्या करें? हमको चाहिए अच्छी चाय जो कि नहीं मिल रही है। अच्छी चाय मिल रही है, अच्छा ब्लेंड सेट नहीं हो रहा है। जिस व्यापारी से हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अच्छा गार्डन तो दे देता है, लेकिन अच्छे ब्लेंड की गारंटी नहीं मिल पाती है। अक्सर चाय बदल जाती है, 12 महीने सेम चाय नहीं आती है, बहुत सारी वगैरह 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 शिकायतें आपके पास हैं। दोस्तों, हम अपने आप को पेश कर रहे हैं और अक्सर किया है। हम कौन हैं? हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये पेशकश आपके सामने क्यों रख रहे हैं? हम ब्लेंड मास्टर है, हम चाय का सबसे बढ़िया मिश्रण बनाएंगे, बनाते हैं। इस बात का जो सबूत है, मैं आपको उसकी कहानी भी बता देता हूँ कि हम क्यों आपको बेहतरीन ब्लेंड दे सकते हैं चाय का। जी हाँ, देखिए, आप सभी को पता ही है कि एक लंबे समय से हम चाय व्यापार में हैं। 10 साल के आगे का वक्त हमने चाय व्यापार में दिया है। उसमें से 6 साल हमारे अपने राज्य में गए हैं और 4 साल से नॉर्थ ईस्ट में हम बैठे हैं। गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता से लगातार हम आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, जब आप ही की तरह हमारा काम था, सारा सेटअप, सारी चीज़ें लगाकर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम के अंदर जो दिक्कत आती है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया, बुक्स वगैरह, और जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि मैं सीखूं, इन्फॉर्मेशन निकालूं, आप निकालने की कोशिश करते हैं। और बेसिक नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज आप नहीं समझ पाते हैं। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आती है कि ये चाय के ग्रेड्स है, इसको सीडी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको पीडी कहते हैं, इसको ओएफ कहते हैं, उसको बीपी कहते हैं, उसको बीओपी कहते हैं, बीओपीएसएम कहते हैं, बीपीएल कहते हैं, बीओपीएल कहते हैं, और इसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, इसको सीटीसी कहते हैं। ये सारी बुनियादी चीज़ें आप समझ लेते हैं। चाय की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कितने ग्राम चाय लेते हैं, कितना पानी डालते हैं, कितने देर उसको ढक के रखते हैं, कितनी देर के बाद खोलते हैं, किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, ये सारी बेसिक बातें आप समझ चुके हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल का समय आता है, इतनी सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आ जाने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें आपको वो सुकून नहीं दे पाती है जो सुकून आपको एक बेहतरीन ब्लेंड देने वाला है, जो आपका ड्रीम ब्लेंड है, जो लोकल मार्केट या जो कॉम्पिटिटर्स आपके दे रहे हैं, उनसे बेहतरीन चाय देने का जो आपका सपना है, वो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है। या जो नए लोग चाय व्यापार में आएंगे, उनके लिए भी ये सेम प्रॉब्लम्स रहेगा। वो साल 6 महीने के बाद इसी बात की तलाश करेंगे कि कौन है जो हमको बेहतरीन चाय का ब्लेंड दे। हम अपने आप को आपके सामने रख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो कहानी आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमने एक अदर राज्य से काम को स्टार्ट किया था और लगातार 6 साल तक के हमने इंतज़ार किया कि कहीं से कोई बंदा मिले जो हमको हमारे लोकल मार्केट में चलने वाली जो चाय है उसके मुताबिक चाय दे, उसके जैसी चाय दे, उससे अच्छी चाय दे।
नहीं उससे अच्छी तो कम से कम उसके जैसी दे दे। 6 साल इंतज़ार करने के बाद मुझे ये पता चला मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे चाय का बड़ा शौक़ है। मेरे सारे ख़ानदान को चाय का बड़ा शौक़ है। तो चाय के स्वाद को, चाय के अरोमा को, चाय के अपीयरेंस को, चाय के लिकर्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, दिल से। ऐसे नहीं कि किसी ट्रेनिंग के ज़रिए से, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट में कोई ट्रेनिंग वगैरह ली नहीं थी। मैं प्रैक्टिकल ठोकर खा खा कर मैं सीखा हूँ। और फिर जब मैंने तय किया 2019 में कि मुझे अब नॉर्थ ईस्ट यानी चाय के गढ़ में ही जाके बैठना है, मुझे वहीं से तलाश करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की 6 साल लगातार कि भैया मुझको ऐसी चाय चाहिए, मुझको ऐसी चाय। सभी लोगों ने, जितने लोगों से मेरा रिश्ता था, जहाँ से मैं चाय परचेज़ किया करता था, सभी लोगों ने प्रयास किए कि मुझे अच्छी चाय दे सके, लेकिन वो किसी तरह से वो असफल रहे। क्योंकि मुझे क्या चाहिए ये तो मैं ही भली भांति जानता हूँ। मैं किस स्वाद की बात कर रहा हूँ, किस चाय की बात कर रहा हूँ, मेरे लोकल मार्केट का चाय क्या है, उसका दीवानापन क्या है, लोग क्या रिक्वायरमेंट करते हैं, ये मैं ही जानता हूँ। एक 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठा इंसान तो नहीं जान सकता। मैंने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद हमने फैसला किया 2019 के लगभग जुलाई अगस्त में, और तब तक लॉकडाउन भी था, तो काफ़ी विचार करता रहा लॉकडाउन में, सोचते। और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हुआ, मैंने उसी नाजुक हालात में पहली फ़्लाइट पकड़कर मैं कोलकाता आ गया। उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद सिलीगुड़ी। मैंने ऐसा काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी सफ़र किया। मेरे जान पहचान 6 साल से तो हर जगह अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ काम करने में मुझे जो चाहिए मैं हाथ डालकर ले सकता हूँ। मुझे जो चाहिए, क्योंकि मेरे सामने 5 से 6 हज़ार गार्डन पड़े हुए थे। अब मुझे देखना था कि मुझे जो ग्रेड चाहिए, मुझे जो प्राइस चाहिए, मुझे जो रेट में, मुझे जो क्वालिटी में चीज़ें चाहिए, वो मेरे आँखों के सामने हैं। सारी की सारी चीज़ें मेरे आँखों के सामने हैं। और मैं तो एक कुक था जी, मैं अपनी चाय बना सकता था, अपना ब्लेंड बना सकता था, क्योंकि मुझे शौक़ था। मैं इस फील्ड में इतने लंबे समय तक के सर्वाइव कर पाया हूँ, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं प्रैक्टिकल सेल्फ, मुझे शौक़ होने की वजह से, चाय का शौकीन होने की वजह से मेरे लिए ब्लेंड बनाना बहुत आसान था। जो आदमी घर में किचन में खाना बनाता है ना, उसको नमक मिर्च के बारे में अगर पता होता है ना, तो फिर उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज़ को बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल मैन्युफैक्चरिंग में ख़ास तौर पर आपको नमक मिर्च का स्वाद अगर आपको समझ में आ गया है, आपको चाय का तीखापन, चाय का कड़वापन, चाय का मीठापन, उसका अरोमा, उसका अपीयरेंस, उसका लीकर ऑटोमेटिक समझ में आएगा अगर आपको शौक़ है। चाय का ब्लेंड बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये किसके लिए लागू होता है? जो व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि मेरा इंटरेस्ट चाय व्यापार में बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं चाय के ब्लेंड्स बहुत अच्छे बनाता हूँ। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ कि 99% रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं। चाय के ब्लेंड्स में हमारे रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं। अगर किसी ने रिक्वायरमेंट किया है कि हमको आसाम का चाय चाहिए, तो हमने आसाम के चुनिंदा बागान से सेलेक्टेड चाय परचेज़ की है उनके प्राइस के अकॉर्डिंग, और उनको बेहतरीन आसाम का ब्लेंड दिया है। अगर किसी ने कहा है कि हमको दार्जिलिंग का बेस्ट ब्लेंड चाहिए इस प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हमने दार्जिलिंग के चुनिंदा बागों से निकाली हुई चाय उनको दी है। अगर किसी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल की चाय हमको चाहिए, जैसे द्वार्स की चाय होती है हमको चाहिए, हमने द्वार्स के चुनिंदा गार्डन्स से एक बेहतरीन ब्लेंड बना के उनको दिया है। हमने हमेशा से उस चाय के ब्लेंड की, उसके स्वाद की, उसके अरोमा की, उसकी चाय की गरिमा की हमने बिल्कुल परवाह करते हुए उस चाय के ब्लेंड्स को बनाया है। बहुत बारीकी से हमने चाय को उसका टेस्ट किया है, उसको परचेस किया है। उसकी सारे गुणों को देखकर ही हम चाय को परचेस करते हैं अपने ग्राहक के लिए। एक वक्त ये था कि 6 साल तक मैं एक पैकेटर बन के, एक जनरल मैन्युफैक्चरर बन के काम करता रहा, लेकिन जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में आया,
जैसे ही मैं गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और कोलकाता में शिफ्ट हुआ, जैसे मैंने अपना काम इस 3 एरिया से शुरू किया, मेरा पैकेट का अपना काम पीछे हो गया और मैं आपके लिए एक होलसेलर बन के रह गया। बस अब मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है कि आपको बेहतरीन ब्रांड्स दूँ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस आपको इतना ही करना है कि आपको अपनी तलाश बंद करनी है चाय की, और आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर आप चाय में आने का विचार कर रहे हैं या चाय के व्यापार में आप साल 1.5 साल से आ चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि एक 200 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 50 ही ग्राम चाय के सैंपल्स आप मुझे भेज दीजिए, और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपको आपका मनचाहा चाय का ब्रांड बिल्कुल मिल जाएगा। नीचे जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उस एड्रेस पर आप हमको अपने सैंपल्स भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी विचार है, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए से कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसमें बिना संकोच के आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। मैंने बताया कि मैं क्यों और किस वजह से आपको बेहतरीन चाय के ब्रांड्स दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसी में माहिर हूं, क्योंकि हम इसी में माहिर है। मैं नहीं बल्कि मैं कहूँगा हमारी सारी टीम इस बात को लेकर इतनी सीरियस है कि जब भी हमारे पास कोई ब्रांड्स के ऑर्डर आए तो हम उस चाय की गरिमा का ध्यान रखते हुए आपको वहाँ चाय दे जो आपकी डिमांड है। चाहे वो आसाम की चाय हो, चाहे वो दार्जिलिंग की चाय हो, चाहे वो द्वार्स की चाय हो, चाहे तेरई की चाय हो, चाहे नीलगिरी की चाय हो, आप जो चाय चाहेंगे आपको उसके चुनिंदा, उस रीजन के चुनिंदा बागात से निकाल कर आपको वो चाय दी जाएगी, वो ब्लेंड दिया जाएगा जो आपके लोकल मार्केट में रिस्पांस करता है। इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर पाओगे, चाय व्यापार में आप रन कर पाओगे। चाय व्यापार में रन न करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको अपनी चाय नहीं मिल पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके पल्ले पड़ी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी शंका, जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आप बिल्कुल जैसे मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आपको एड्रेस दिया है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं ब्लेंड्स के टॉपिक को लेकर और खुलासे के साथ बात करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।